क्या हमने तो यहाँ तक देखे कि जिससे हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो गली से बहुत शोर की आवाज़ें आ रही थी। तो हम जल्दी से सारे नमाजी जितने थे वो सारे साइड आ गए। तो लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ था नीचे ज़मीन पर और उसकी माएँ बहनें गली में भाग रही थी। ये हमने देखा है। उनकी मतलब लड़ाई होगी कि उस लड़के ने सोचे समझे बगैर उसको छुरियां तक मार। अस्सलाम वालेकुम जी, S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जिसमें एक 24 साला नौजवान को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। आज 3 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस जो मुलजिमान थे उनको पकड़ने में नाकाम है। इलाका जो मकीन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जमा हुए इज़हार यकजहती के लिए, जिनका बेचारा 24 साला जवान लड़का चला गया। उसकी 6-7 बहनें थी और कोई ज़रिया आमदन नहीं था। उसके चाचा भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये मोहल्ले वाले भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है, कैसे वाक़या हो गया और क्या कहना चाहिए? जी सर, ये जुम्मे का टाइम था, जुम्मा पढ़ के आ रहे थे तो उधर बस वो बाहर खड़े थे, बाहर से शोर पड़ा कि सर जब आगे आया तो वो फोत हुआ। उसके चाचा अहमद अली के मैं चाचा हूँ। मेरे को सुबह कोई 1:30 बजे फ़ोन आया कि भाई मेरी बेटी ने फ़ोन किया, मेरी भतीजी ने, कि उसको छुरी मार दी है। तो हम भागे आए हैं तो इधर हमें पता चला भाई वो तो हॉस्पिटल ले गई। उसका भाई जो था वो उठा के ले गया और रह गई। हमें यहाँ तक पता चला है कि उसकी वालदा ने भी उसको पकड़ा हुआ था और वो लड़का उसका छुरियाँ मार रहा था। और 7 बहनों पर वो एक ही भाई हमारा, मतलब कि हमारा भतीजा जो था, सारा सिस्टम उसके हाथ था। बाप जो था वो बूढ़ा है, हम भी देख ले आपके सामने ही है, कोई जवान तो है नहीं। तो लिहाजा हम ये अपील करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसको पकड़ा जाए। ठीक है, उनके भाइयों की और उनकी वालदा को भी जो था उनको भी पकड़ा जाए। वाक़या हमने तो यहाँ तक देखे कि जिससे हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो गली से बहुत शोर की आवाज़ें आ रही थी। तो हम जल्दी से सारे नमाजी जितने थे वो सारे साइड आ गए। तो आगे देखा तो वो उसका खून से बुरा हाल हुआ था, सारे उसके कपड़े खून से बड़े हुए थे। तो हम आए, पहले हमने यही समझा कि वो छत से गिरा था। तो बाद में इधर लोगों ने बताया कि इस तरह ये वाक़या हुआ। आप इधर ही रहते हैं? जी, ये साथ ही हमारा घर है। जिस लड़के ने उसको मारा है तो ये पहले से वारदातें करता है? इसके बारे में तो इतना ख़ास नहीं पता, लेकिन सुनने में आया कि ऐसा वाक़या आया था कोई। ये जो अली नाम लड़का जो फोत हो चुका है, तो ये कैसा लड़का था? मतलब खुद से बदमाशी कर रहा था या वाकई में उसके साथ ज्यादती हुई? नहीं, अली में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम उसे बोलने कि वो ऐसा कुछ होगा। ना उसकी ऐसी कोई गैलिंग थी बुरी, ना कोई नशा वगैरह। शरीफ लड़का था, हर किसी के साथ अच्छे अखलाक के साथ बोलने वाला लड़का, चलने वाला लड़का था। जी, मैं साथ ही मोहल्ले में रहता हूँ और मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे हम जुमे की। तो जुमे की जैसे नमाज़ पढ़ के बाहर आए हैं, आवाज़ आई है चीखों की, बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे ही हम यहाँ पर मौजूद आए पहुँचे हैं यहाँ पर महल्ले के बाहर, लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ था नीचे ज़मीन पर और उसकी माएँ बहनें गली में भाग रही थी। ये हमने देखा है। तो इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। अली भाई ने सिर्फ अपनी बहनों के लिए नहीं बल्कि हमारी बहनों के लिए भी, सब के लिए, क्योंकि मोहल्ले की बहनें, माएँ बहनें, बेटियाँ सब की एक जैसी होती हैं। तो उसने सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि सब के लिए आवाज़ उठाई है। तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह उसको इंसाफ मिलेगा तो हम सभी जान छोड़ेंगे। हाँ, मेरा तो दोस्त था मतलब। अच्छा, आपका दोस्त? हाँ, दोस्त था। तो ये उसको क्यों गुस्सा आ गया, क्या वजह बनी? उसको गुस्सा इस वजह से आ गया क्योंकि उस पे घर के सामने वो बैठे थे और गाली गलौज कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसको नहीं ये बात अच्छी लगी। तो उसने उसको मना किया, भैया आपने यहाँ पर नहीं बैठना है। उस टाइम आप उस यहाँ पे थे जब ये मैं नहीं था यहाँ पर, मैं घर पे सो रहा था। तो मुझे अचानक पता चला कि यार इस तरह मतलब उसको छुरियाँ तक मार दी। फिर हम अचानक आए तो डेड बॉडी उसकी हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी उस टाइम तक। बस यही था। ये लड़ाई इतनी बढ़ क्यों गई है, इसकी कोई वजह पता चली है? मतलब होता है कि थोड़ा बहुत करके तो मोहल्ले में है, मस्जिद है, साथ लोग, जुमे का टाइम था। बस वो कहते हैं ना, माई हो तो बहाना ही बनता है। बस उन्होंने आए हैं जुमा पढ़ के साथ ही, तो बस बैठे थे उन लड़के बाहर। उसने कहा भाई मैं इनको मना करता हूँ। तो मना करते करते इतनी उनकी मतलब लड़ाई होगी कि उस लड़के ने सोचे समझे बगैर उसको छुरियां तक मार। उसके पास पहले से छुरी थी या घर से वो लेके आया? तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। घर वालों ने कुछ बताया नहीं? ये तो इसके वालिद को ही पता होगा, क्योंकि हमें इतना पता चला कि छुरियां हमारी हैं उसको।
क्या अपील क्या करना चाहते हैं? आपका तो दोस्त था, तो फिर हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा बहुत मतलब उसकी कोई अदर एक्टिविटी नहीं थी कि काम से काम से घर पे, बस और कोई उसकी गैदरिंग नहीं थी। तो अपील ये, जिस लड़के ने मारा है उसको भी जानते थे? नहीं उसको तो मैं नहीं जानता, इधर ही रहता मोहल्ले में ही है, बट हाँ हमारा ये है कि हम काम से घर पे और घर से काम पे। अगर वो ये वीडियो देखेगा, ज़ाहिर बात है देखेगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहेंगे कि मतलब नेक्स्ट इस तरह ना करे, अल्लाह उसको हिदायत दे, बस यही कहना चाहेंगे।